ओम शांति। आज सुनते हैं 31 अगस्त की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने बच्चों को कहा कि बच्चे, बाबा तुम्हें बड़ा जोर से नशा चढ़ाते हैं तो तुम बच्चों को सदा नशे में रहना चाहिए। क्या नशे आज तो बाबा ने मुरली में चढ़ाए। बाबा ने कहा तुम्हारे जैसा बड़ा आदमी सारी दुनिया में कोई हो नहीं सकता क्या नशा चढ़ाया बाबा ने हाँ। और विश्व का मालिक कृष्ण कितना कोशिश करते कि भाई चलो सारी क्रिश्चियनिटी का ही राज हमारा राज हो जाए, परंतु ला नहीं कहता विश्व का मालिक तुम्हारे सिवाय कोई बन नहीं सकता। बाबा ने कितना अच्छा आज बहुत नशे की पॉइंट बाबा ने सुनाई। तुम्हें बच्चे बाबा जोर शोर से नशा चढ़ाते, क्यों? क्योंकि भगवान पढ़ाते तुम्हें नशा चढ़ जाना चाहिए इस चीज का। हाँ। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, बच्चे ये आत्मा ही आज आत्मिक स्थिति बनाने के लिए बाबा ने क्या कहा, आत्मा ही संस्कार लेके जाती है, शरीर तो पीछे राख हो जाता है। आत्मा ही पढ़ती है, सब आत्माएं जानती हैं, हम पढ़ते भी हैं, योग भी सीखते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा देह सहित, देह के सब संबंधों से, सबसे ममत्व तुम्हारा निकल जाना चाहिए। ये ममत्व है ना, ये फंसा रहता है। किसी का देह में ममत्व, किसी का देहधारी में ममत्व, किसी का खाने पीने की चीजों में ममत्व, वस्तुओं में, व्यक्तियों में, प्रॉपर्टी में ममत्व। बाबा कहते ममत्व सबसे मिट जाना चाहिए। आज बाबा के भी बहुत अच्छे टाइटल आए बाबा ने कहा मैं हूं गरीब निवाज, क्या करता हूं, साहूकारों को गरीब और गरीबों को साहूकार बना देता हूं वाह बाबा ये क्यों बाबा परंतु ऐसा नहीं है साहूकार नहीं निकलते, ज्ञान में निकलते हैं, पर परसेंटेज थोड़ी होती है उनकी, बहुत थोड़ी। कारण बाबा ने कहा जिसको कारखाने और गाड़ियां, माल गाड़ियां, सब कुछ एरोप्लेन आदि होंगे, अरे उन्हें कहाँ बाबा याद रहेगा, ला नहीं कहता। उनकी बुद्धि तो घूमती रहेगी, कभी किस चीज में, कभी किस चीज में। सिवाय एक बाप के कोई भी याद ना आए, ये है सबसे बड़ी स्कॉलरशिप। बाबा ने कहा ये बड़े से बड़ी प्राइज तुम बच्चों को मिलती है। हाँ, फिर बाबा ने कहा कितनी बड़ी लॉटरी तुम्हारी निकली है, विश्व की बादशाही, ये है बड़े से बड़ी लॉटरी। आज बाबा ने कितना हम बच्चों को प्यार से समझाया। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा पतित पावन भी है, देखो आता है तुम सबको पावन बनाने के लिए। हाँ, वो मोस्ट बिलॉर्ड बाप है जो सबको पावन बना के जाता है। तो ऐसे मोस्ट बिलॉर्ड बाप को कैसे भूल सकते हैं? बच्चे कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं। भूलना नहीं चाहिए, जो बाप विश्व की बादशाही दे उसे कैसे भूल सकते हैं? बाबा ने कहा कि 5-6 घंटा भी योग करते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं। बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण बनना है तो निरंतर योगी बनना है। आज बाबा ने कहा निरंतर योगी बनना है, तब लक्ष्मी नारायण का इतना उच्च पद तुम बच्चों को मिलेगा। इसलिए बाबा ने फिर कहा कि बच्चे देखो, कहते ना आप पे पूज्य, हम पूज्य थे, फिर माया ने पुजारी बना दिया, अब फिर पूज्य बनने जा रहे हैं। बाबा ने कहा ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा। हाँ, तो ये बच्चे चक्कर बच्चों की बुद्धि में फिरता रहना चाहिए, फिरता रहना चाहिए, तभी तो बनेंगे ना सुदर्शन चक्रधारी। अगर चक्कर ही बुद्धि में नहीं फिरेगा तो सुदर्शन चक्रधारी कहां से बनेंगे? फिर बाबा ने कहा बच्चों को 3 चित्रों पे बाबा ने बहुत जोर दिया, इस पर बच्चे खूब समझाना है। अब बच्चे तुम्हारे पुराने चित्र 3 बने हुए हैं, कौन सा? एक गोला, एक झाड़, एक सृष्टि चक्र। ये साकार बाबा ने ध्यान में बहने जाती थी तो चित्र बनवाए थे। इन 3 चित्रों को बाबा ने कहा इस पर बच्चे सबको समझाना है, उन्हें समझ में आ जाएगा हमारे धर्म का कितना ड्यूरेशन है।
तो बच्चों को चित्रों के द्वारा खूब सर्विस करनी है। चित्र ये बड़े काम के चित्र हैं। आदि से लेके बाबा ने कहा इन चित्रों पर सेवा होती आई है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चों को पढ़ाई पढ़ाई पर बच्चे खूब ध्यान देना है, पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी है, पढ़ करके औरों को भी पढ़ाना है। हाँ, ये पढ़ाई बच्चे तुम्हारे साथ चलती है, इसलिए केवल योग लगाना इसको पढ़ाई नहीं कहेंगे। बाबा ने कहा पढ़ाई माना ही चारों सब्जेक्ट, ज्ञान योग धारणा सेवा, चारों सब्जेक्ट की ओर अटेंशन हो, तब कहेंगे सही पढ़ाई पढ़ने वाली आत्मा। फिर बाबा ने कहा बाबा आके पढ़ाई की बातें सुनाई, बाबा आके तुमको रोज ज्ञान अमृत का डोज देता है, ज्ञान अमृत का डोज हम सबको मिलता है। तो नशे में रहना चाहिए कि कितना अच्छा बाबा आके हमें डोज देते हैं। हाँ, फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, बाबा कितना ऊंचा तुम्हें देवता बनाते हैं। गाया भी जाता है ना, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। देर भी नहीं लगाता, आता है और मनुष्य से देवता बना देता है। सेकंड में निश्चय बैठा और विश्व की बादशाही मिले। बाबा ने कहा सतयुग के लिए कहा जाता राम राजा राम प्रजा राम साहूकार है, बसे नगरी धर्म का उपकार है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे वहां राजा भी सुखी तो प्रजा भी सुखी, सब सुखी होंगे, इसलिए तो गायन है, सब सुखी होंगे। फिर बाबा ने कहा जितना बाप को याद करेंगे तुम्हारे सिर पर जो पापों का बोझ है वो कटता जाएगा, कटता जाएगा। सिवाय एक बाप के बच्चे कुछ अंत में याद ना आए, पिछाड़ी में एक शिव बाबा के सिवाय कोई याद ना आए। इसके लिए बहुत समय का प्रैक्टिस चाहिए, बहुत काल का अभ्यास होगा, तब ऐसा होगा सिवाय एक बाप के कोई भी याद ना आए। इसलिए बच्चों को घड़ी घड़ी ये अभ्यास करना है। अब बाबा आया है तुम बच्चों को शांति धाम ले जाने, शांति धाम में जाके बैठ नहीं जाना। बाबा ने कहा जाना है फिर आना है पार्ट बजाने के लिए। इसलिए बच्चे कोई समझे में लगातार बैठ जाऊं नहीं, जाना है और फिर आना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो कितनी ऊंची तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है, लक्ष्मी नारायण विश्व की बादशाही प्राप्त करना, ये तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट। तो तुम बच्चों को कितना न नशा रहना चाहिए, हम विश्व की बादशाही प्राप्त कर रहे हैं और बाबा हमें इतना ऊंचा बनाने आया है जिससे हमें विश्व की बादशाही मिलेगी। आज की मुरली में वरदान था विशेषता की। बाबा ने खास कहा हाँ, कौन सी चीज के द्वारा, संतुष्टता की विशेषता के द्वारा कड़े पेपरों को भी पास करने वाले दृढ़ता संपन्न भवा, पास कर सफल होने वाले दृढ़ता संपन्न भवा। कड़े पेपर, बड़े बड़े कड़े पेपर आ जाते हैं ना, कई बार कितनी कड़ी परीक्षा आ जाती है, किसी की शारीरिक परीक्षा बड़ी कड़ी आ जाती है, किसी की मानसिक परीक्षा बड़ी आ जाती है, किसी के ऊपर लोगों के द्वारा झूठे ब्लेम लगा दिए जाते हैं, वो परीक्षा बड़ी भारी आ जाती है, किसी का अपमान बहुत होता है, वो परीक्षा बहुत बड़ी आ जाती है। तो बाबा ने कहा इन सब कड़े पेपरों को पास करने वाले ऐसे बच्चे, पास कर सफल होने वाले, हाँ क्या दृढ़ता संपन्न भाव, संतुष्ट रहना, कैसा भी पेपर आए उसमें संतुष्ट रहना, कभी भी असंतुष्टता नहीं होनी चाहिए। संतुष्टता सबसे जरूरी चीज है और वो संतुष्टता की विशेषता होगी, उसमें दृढ़ रहेंगे तो आप कितने भी कड़े पेपर होंगे पास कर जाएंगे, बिल्कुल देरी नहीं लगेगी। तो हमें पास करने पेपर, कैसा भी पेपर हो पास हो जाए, तब समझो संतुष्टता की विशेषता को हमने जीवन में धारण कर लिया। खुद संतुष्ट रहे बड़ी बात, लेकिन औरों को भी संतुष्ट करना है। फिर बाबा ने आज स्लोगन में कहा खुशनुमा वह है जिसके दिल में सदैव खुशी का सूर्य उदय रहता है। पूछो मैं खुशनुमा सोल हूं
या दिन में कई बार मायूस हो जाता हूं, कई बार निराश हो जाता हूं, सदा खुशनुमा वो होगा जिसके दिल में सदा खुशी का सूर्य उदय रहे। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें।